देखो, हम भगवत शरणागत हैं तो हमारे भाव में प्रभु ही सब रूपों में आकर हमको दुलार करते हैं। तो हमारा प्रभु के प्रति कैसा बर्ताव होना चाहिए? सेवक का, ये सिद्धांत। दूसरा, यदि हम सबको प्रभु नहीं मानते तो सबका कर्जा ले रहे हैं, तो हमें सबकी सेवा करनी है। अगर आप भजन नहीं करते, भगवत प्राप्ति नहीं करते, तो आपको एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा। पक्का समझ लीजिए, खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ नहीं। दोस्तों, राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे दोस्तों। है कर्जदार हो, वस्त्र के, भोजन के, रुपया के, पैसा के, व्यवस्था के, हवा के, पानी के, इस सृष्टि में भेजे गए हो, सब फ्री नहीं है, सबका अपना अपना कर्तव्य है। अरे भाई, मकान तुम्हारा है लेकिन बना कहां है? भारत में बना ना, तो टैक्स से देना पड़ेगा। गाड़ी तुम्हारी, रोड किसका है? सरकार की है ना, टैक्स से देना पड़ेगा। व्यापार तुम कर रहे हो ना, किसके देश में कर रहे हो? भारत में कर रहे हो, तो टैक्स से देना पड़ेगा। कह दो हम नहीं देंगे, कमाया हमने, आपको बंदी बना दिया जाएगा, पैसा जब्त, जेल की सजा ऊपर से। बोले हमने बेईमानी क्या की है? हमने तो मेहनत करके कमाया, हम तुम्हें क्यों दे दें? कहां कमाया है? बोले भारत में, तो टैक्स दो सरकार को। समझ रहे हो ना? ऐसे ही अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के द्वारा तुम्हारा सारा विधान बनाया गया है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, सब, और वो सारा विधान कर रहा है, तो उसको प्राप्त कर लो तो सब खत्म। और अगर उसको प्राप्त नहीं की, मनमानी आचरण किए, तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। और इधर की पुलिस है, उधर की यमराज है, नर्क व्यवस्था, बड़ी हाई पुलिस है वहां। यहां तो हाथ जोड़ने पर, पैर छोड़ने पर डंडा धीमे चल सकता है, वहां इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तुम्हारे रोने का, ना तुम्हारे मरने का, ना तुम्हारे चीखने का, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं होती। वहां यातना देह में ऐसे भुगताया जाता है कि मरना है नहीं। वहां की बात को आपका मन कहेगा कहां नरक स्वर्ग है, कहां है? अभी देख लो, यही देख लो, सृष्टि में कैसी कैसी हालत शरीरों की है। बहुत सावधान। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सेवारत रहो, भजनरत रहो, शास्त्र सम्मत चलो, तो सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे, भगवान कहते हैं एकादशी स्कंद में। मातृण, पितृण, देवऋण, सबका कर्जा है इस शरीर पे, तुम खिलवाड़ मत समझना। देखो, भगवत दुलार को आप लोग समझ ही नहीं रहे। आप ये ना समझिएगा कि आपका कोई कर्जदार है। कर्जा तो संसार में होता है। सदगुरु अनंत माताओं का दुलार लिए हुए आपको जो प्यार मिल रहा है ना, ये अहेतु की कृपा से मिल रहा है, आपके किसी कर्म का फल नहीं है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, शरीर आपका नहीं है, इंद्रियां आपकी नहीं है, ये प्राण शक्ति आपकी नहीं है, भगवान की दी हुई है, भगवान की सृष्टि है। इसलिए आप भगवान की सेवा करो, भगवान की सृष्टि की सेवा करो, जितना भजन करो, अधिक से अधिक भजन करके सबका मंगल हो, आपका मंगल अपने आप हो जाएगा। जो सर्वहित की भावना रखते हैं, उनका कभी अहित नहीं होता। जो केवल अपने हित की सोचते हैं, दूसरों का अहित करते हैं, उनका कभी हित नहीं होता। ये सिद्धांत है। जो दूसरों को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, उनकी कभी मुस्कुराहट नहीं बंद होती, और जो दूसरों की मुस्कुराहट छीन लेते हैं, वो कभी मुस्कुरा नहीं सकते। ये सृष्टि का विधान है, आप करके देख लो। ये सृष्टि का कर्जा है। हमने संतों को देखा, जरा सा टूटी खुल बंद कर दिया, हमको क्यों? चलने दीजिए, थोड़ा ठंडा पानी निकल जाए, गर्म नहीं। ये सृष्टि का पानी उतना ही केवल प्रयोग करना जितना आवश्यक, नहीं कर्जा है। बल्ब जितना जलना आवश्यक है, हमने बंद। हम साधु अपने कमरे में बैठे नाम जप कर रहे हैं, बल्ब की जरूरत क्या है? शांत बैठे। हमारा उतना ही प्रकृति का खर्चा जितना आवश्यक है, और अधिक से अधिक बचा के भजन करो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे। या सब रूपों में भगवान है, उनके चरणों में समर्पित कर दो। सुढ़न मित्रार उदासीनो मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्व पिछ पापेषु सम बुद्धिर विशिष्यते। श्री भगवान कह रहे, सुहृद में, मित्र में, बैरी में, उदासीन में, मध्यस्थ में, द्वेष में, जितने भी संबंधी हैं, साधु में, असाधु में, सब में एक ही परमात्मा है। ऐसी तुम्हारी बुद्धि दृढ़ निश्चय वाली हो जानी चाहिए, तभी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति की स्वाभाविक ऐसी स्थिति होती है।
जो माता की तरह प्रेम करता है पर ममता रहित होता है, सबका मंगल करने की भावना रहती है, स्वभाव ही होता है सबका मंगल करना, पर ममता रहित होता है। ध्यान रखना, साधु कभी ममता युक्त नहीं होता। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच निर्ममो, ममता केवल प्रियाजू के चरणों में, ममता किसी से नहीं होती। उसी भावना से सबको प्यार करता है, दुलार करता है, सबको सुख पहुंचाता है, पर ममता किसी से नहीं होती। कोई ये ना समझ ले कि ये हमसे आसक्त है। आसक्ति शब्द केवल प्रियालाल के चरणों में होती, पर वैसा ही वो व्यवहार करते हैं जो सुहृद है, सर्वभूत हिते रता है, वो ऐसा ही व्यवहार। आपको लगेगा कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल नहीं प्यार करते। प्यार शब्द केवल प्रियालाल के चरणों में है, ममता शब्द केवल प्रियालाल के चरणों में है, अपनापन केवल प्रियालाल के। आप प्रियालाल से जुड़ रहे हैं, प्रियालाल के हैं, इसलिए वो आपको प्यार मिल रहा है। वो सांसारिक ममता नहीं है, वो सांसारिक राग नहीं है। जो महापुरुष होते हैं वो सबके सुहृद होते हैं, जो करते हैं उसके बदले में वो कुछ उपकार नहीं चाहते। मैंने ये किया तो तुम्हें कुछ मेरे लिए करना चाहिए, ऐसा नहीं चाहते। साधु महात्मा जितने भी भगवत प्रेमी जन है वो यही चाहते हैं कि तुम अच्छे से भजन करो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, तुम्हारा मन प्रसन्न रहे, तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। और इस विषय पर जब वो आपको शासन में लेते तो आपको लगता है कि कोई स्वार्थ होगा। नहीं, गुस्सा क्यों करे, बिल्कुल स्वार्थ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। माता पिता का तो स्वार्थ होता है, दुलार करने पर बड़ा होगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज हम इसको पवा रहे हैं तो कल जब हम पाने लायक नहीं रहेंगे, मेहनत करने लायक, तब ये कल पवाएगा। आसरा होता है साधु का, ये केवल भगवत प्राप्ति कर ले, केवल इतना। जरा सा आप भगवत प्राप्ति के मार्ग के प्रतिकूल हुए, वो बरस पड़े, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उनका प्यार, उनकी कृपा समझ में नहीं आ रही कि वो ऐसे समदर्शी महात्मा भगवत चिंतन वाले हमको डांट रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा ठाकुर जी की हुई कि उन्होंने उधर से दृष्टि हटा के हमारे ऊपर दृष्टि की, हमारे मंगल के लिए। तुम्हें तो लग रहा है फ्री बैठे धर्मशाला है, कोई भी उनके चित्त में चला जाए, कोई धर्मशाला नहीं है साधु का हृदय, ये पर्सनल महल है। एकांतिक प्रेम जिनके हृदय में है वो संत महात्मा देख ले, हमसे भाषण कर ले, हमें सेवा का सौभाग्य दे, तो ये हमारे ठाकुर की विशेष कृपा हमारे ऊपर है। हम लोग क्या समझते हैं, इनकी जिम्मेवारी, चलो मान गए, तो तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है? तुम्हारा भी तो कर्तव्य है कि तुम उनकी आज्ञा का पालन करो। कोई भी संत ऐसी आज्ञा नहीं कर सकता जिसमें तुम्हारा अहित हो, अमंगल हो, पक्का समझना। उनका हंसना खेलना, नाराज होना, उनका प्यार भरा वचन बोलना या कटु वचन बोलना, दोनों बातें तुम्हारे मंगल के लिए होती है। सदैव कटु शासन ही नहीं किया जा सकता, कभी कभी प्रेम। अब जब प्रेम की बात होती है, हंसना खेलना, तो उसमें तुम्हें ममता नजर आएगी। ममता मां से भी बढ़कर है, दिखाई देगी, लेकिन एकदम किंचन मात्र ममता नहीं। सुहृद वो सबके सुहृद है, वो जब जिससे बात करते हैं उसको यही अनुभव होगा कि सबसे ज्यादा हमको प्रेम करते हैं। पर सच्ची मानिए वो केवल अपने प्रभु से प्रेम करते हैं, सब में अपने प्रभु को देखते हैं, इसलिए सबके अहेतुकी मित्र हैं, सबके अहेतुकी वो कृपालु सुहृद हैं। और जो उपकार के बदले में उपकार चाहता है वो मित्र होता है। तो तुम्हारे संकट में काम आए, तुम हमारे संकट में काम आइए, ये हमारी मित्रता होगी। ये संतों में नहीं होता, सुहृद संत होते हैं। सुहृदम सर्व भूतानाम, ये भगवत प्राप्त संतों का स्वभाव होता है। भगवत प्रेमी महात्माओं का, साधक का इसलिए नहीं कि साधक अभी अपने को ही नहीं समझ पा रहा है, अभी अपने को ही बंधन से मुक्त नहीं कर पा रहा, तो कैसे सुहृदम सर्वभूतानाम होगा? वो तो एकमात्र भगवान ही है सुहृदम सर्वभूतानाम, और भगवान में जो तन्मय हो गया वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उसका भी स्वभाव वैसे ही होता है जिसमें तन्मय हुआ है। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को भृंगी ही बनाता है, ऐसे ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, जो भगवत चिंतन करता है भगवान का स्वरूप हो जाता है। सुहृदम सर्वभूतानाम,
मित्र उसे कहते हैं जो उपकार के बदले में उपकार चाहता है अंदर से। सुहृद बिना कारण दूसरों का हित करने वाला स्वभाव, और दूसरों के बिना कारण सुख का नाश करने वाला होता है अरि, शत्रु। बिना कारण झगड़ा मोल ले लेना, बिना कारण उसके, ये जो दुष्ट स्वभाव होता है जिनका, वो केवल तुम्हें मुस्कुराते देख लें और खा पी के सुखी देख लें, उनकी छाती जल जाएगी। कोई मतलब आपसे नहीं, अब वो हर उपाय करेंगे, यहां तक कि वो अपने को मिटा के आपको मिटाना चाहेंगे। ऐसे होते हैं जो दुष्ट स्वभाव के जन होते हैं, उनको आखिरी हद उनकी ये होती है कि तो ठीक है, फिर हम भी नहीं जिएंगे पर तुमको भी नहीं जीने देंगे। बोले भैया कारण क्या है? कुछ नहीं, स्वभाव है उनका, दुष्ट स्वभाव है, और वो देख करके जलते हैं। आप क्या उपाय करें, कौन सी ऐसी बात करें जिससे इसकी मुस्कुराहट बंद हो? ऐसे होते दुष्ट स्वभाव के शत्रुजन, जिनका स्वभाव होता, जैसे संतों का पहला स्वभाव होता है सुहृद, अहेतु की कृपालु, बदले की कोई भावना नहीं कि आप बदले में उनका हित कीजिए। आपका भजन बने, आप ब्रह्मचर्य से रहें, आप संयम से रहें, आप भजन करके भगवत प्राप्त हो, जिससे आपका परम मंगल हो। और इसके विषय में जब वो शासन करते हैं तो आप सोच सकते हैं नाराज है, या वो जब दुलार करते हैं तो आप सोच सकते हैं बड़े ममता युक्त है, लेकिन दोनों बात नहीं, न नाराजगी है न ममता है, केवल तुम्हारे साधन को सुरक्षित रख के साध्य वस्तु तक पहुंचाना वो अपनी सेवा समझते हैं। ऐसे ही जो दुष्ट स्वभाव के जन होते हैं, वो बिना कारण, जैसे वो बिना कारण हित करते हैं, ऐसे बिना कारण वो अहित करते हैं। कोई न कोई उपाय वो सोचते रहते हैं, जैसे संत जन सोचते रहते हैं कैसे जीव का मंगल हो, क्या किया जाए जिससे घोर विषयी से विषयी पुरुष का भी कल्याण हो जाए, क्या उपाय, कौन सा साधन, कौन सी बात इनको बता दे। ए सुनो, मान लो हमारी बात, आपको ऐसे, ये जानते कौन बोलता है? ये हृदय का अपनापन बोल रहा है। ए सुनो, बस केवल इतनी बात मान लो। ये जैसे सत्संग में निकलता है ना, उसको पकड़ो, वो हृदय की बात निकल रही हो, ए शब्द अपनों से कहा जाता है। ए सुनो, बिल्कुल जो सगा होता है उससे कहा जाता है आप सब सगे हैं, क्योंकि हमारे प्रभु के हैं ना, तो आप हमारे सगे हैं। ये जो बातें निकलती हैं केवल मंगल के लिए निकलती हैं, आप उसे स्वीकार कर लीजिए। ऐसे ही जो दुष्ट स्वभाव के जन होते हैं, बिना कारण आपका अमंगल करेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।